नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे स्टार भारत। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मतदान का तीसरा चरण, सीएम योगी की अपील, विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए मतदान करें। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है। सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत एवं विकास की अवधारणा को निरंतरता देने एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा किए जाने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकता है। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। 12 सीएम के साथ तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। 14 मई को देश के 12 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे। जिला प्रशासन ने उनके सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ड्यूटी लगाना भी शुरू कर दिया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री के नामांकन को भव्य बनाने की तैयारियां कर ली हैं। भाजपा शासित और सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नामांकन से शामिल करने का निमंत्रण भेज दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। इटावा लोकसभा बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज बनी हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर अपना दावा लोकसभा चुनाव में करती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी दावा मजबूत कर रही है, जहां पर इटावा लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया इंडिया गठबंधन, सपा, कांग्रेस एवं बीएसपी पर जमकर साधा निशाना। इटावा लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया ने इटावा से सपा के प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। सपा का प्रत्याशी जब वह बीएसपी में थे तब राम और हनुमान को गाली दिया करते थे और मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या में भी नहीं गए। सीधा सीधा बसपा में राम को गाली देने वाले, जब यह बसपा में थे राम और हनुमान को गाली देने वाले और एक तरफ राम भक्त और एक तरफ राम को गाली देने वाले, निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी जी हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता के चरणों से आशीर्वाद मांगता हूं। मोदी जी और योगी जी को मैं आपके सम्मान की रक्षा करूंगा, संकल्पित होकर आपकी सेवा 5 वर्ष करूंगा, यह आपको जनता को वचन देता हूं और विश्वास देता हूं। सपा द्वारा वैक्सीन को लेकर लगाए गए आरोपों पर बोले बीजेपी सांसद। मैनपुरी लोकसभा में महाराणा प्रताप के फोटो पर चढ़कर के जूते पहन के गए, तलवार खींच ली, कुछ लोग घोड़े पे बैठने की कोशिश की, उनका भाले को डिस्टर्ब किया, पूरी तरह अपमानित किया और बल्कि डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा का अपमान किया। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, 40 लोग जेल भेजे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने सपा पर हमला बोला है। आपको बता दें कि औरैया इस समय चुनाव 7वें समय पर पहुंच गया है, जहां समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी बराबर सेंध मार कर रही है। बीजेपी के इटावा लोकसभा के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया पहुंचे औरैया, जहां पर उन्होंने औरैया सदर में लोगों से किया जनसंपर्क। उसके बाद मीडिया से हुए रूबरू, जहां पर उन्होंने जमकर सपा एवं इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। डिंपल यादव ने मैनपुरी में कहा था कि बीजेपी शामिल है गुंडे माफिया, जिसको लेकर प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा यह पूरा देश जानता है कि बीजेपी में गुंडे हैं या समाजवादी पार्टी में, सब जानते हैं कौन माफिया है, कौन गुंडे हैं, यह सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास कराती है, सुशासन कराती है, कानून व्यवस्था का काम कराती है और यह चुनाव एक और वह लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग जो रात को गालियां देते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी है जो राम का सम्मान करती है। और अब जनता को तय करना है कि राम को गालियां देने वालों को या राम की भक्ति करने वालों को सांसद बनाना है। समाजवादी पार्टी के ही लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या अब भाजपा की पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं कहलाएगी? अब वो उन्होंने ये मान लिया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे भाजपा में शामिल हो गए, इसलिए वो गुंडे हो गए। तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि समाजवादी पार्टी में गुंडे।
अखिलेश की जनसभा आज गठबंधन प्रत्याशी राजाराम पाल के समर्थन में करेंगे रैली। हमीरपुर रोड पर रहेगा डायवर्जन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को रमईपुर आएंगे। भैकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के रमईपुर कस्बे में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह क्षेत्र बिठूर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यह चुनावी जनसभा सपा के गठबंधन प्रत्याशी राजाराम पाल के समर्थन में आयोजित की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रमईपुर में जनसभा और रैली है। इसके चलते हमीरपुर रोड पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह बदलाव मंगलवार सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। घाटमपुर की ओर से कोई भी भारी वाहन नौबस्ता की तरफ नहीं आ सकेगा।